क्लियर हो चुकी है कि भारत की संसद द्वारा उपराज्यपाल को यह प्रदान किया गया है अधिकार, जिससे यह साफ होता है कि यह संवैधानिक है और कानूनी रूप से इसका समर्थन है। जस्मिन, जिस दिन जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य यूनिट टेरिटरी बनाया गया और जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसे पार्लियामेंट ने पास किया गया, उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पूरे जो अधिकार हैं वो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, आज मनोज सिन्हा है, तो उन्हें दिए गए हैं। उसमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी जम्मू कश्मीर में आती है तो उनके पास कितने पावर रहेंगे, किस किस स्तर के अधिकारी जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए, अक्टूबर में जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, तो उसमें भी एमएचए के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस है या पार्लियामेंट में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, वो क्लियरली बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उनके पास रहेगा और जितने भी अधिकारियों की ट्रांसफर हुई है ये सारे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, सब मैजिस्ट्रियल पावर्स रखते हैं। तो आज जब श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर की क़यादत में जो मीटिंग हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, एमएलएज हैं, वो सारे वहां पर थे, तो उन्होंने ये इस ट्रांसफर्स को खंडन किया, उन्होंने रिजेक्ट किया। लेकिन अभी न्यूज 18 से बात करते हुए एमएचए के सोर्सेज ने ये चीज कंफर्म की है कि जितनी भी ट्रांसफर्स हुई हैं एलजी मनोज सिन्हा द्वारा, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुई हैं, उनमें किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा के पास पूरा अधिकार है और ये अधिकार किसी इंडिविजुअल ने नहीं दिया है। ये अधिकार जो है वो भारत के पार्लियामेंट ने एलजी की चेयर को दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो भी एलजी होंगे, अभी एलजी मनोज सिन्हा ने जो डिसीजन लिए हैं, जो ट्रांसफर्स हुए हैं, जिसपे ये सारा विवाद छिड़ा है, तो उसमें एलजी मनोज सिन्हा के पास पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं इस ट्रांसफर को करने के लिए। ये ट्रांसफर को कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने राइट के तहत अपना जो उन्हें पार्लियामेंट ने अधिकार दिया है उसके तहत ये ट्रांसफर हुए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन तेजेंद्र जी, अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के वर्जन की बात करें जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी, उसके मुताबिक उनका ये मानना है, हालांकि संसद की तरफ से जो अधिकार दिए गए हैं वो गृह मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जो नाराजगी थी वो इसको लेकर थी कि जो जेकेएस अधिकारियों के तबादले का अधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। ये जानकारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास थी और इसी के चलते उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उसके नतीजे में हमने ये देखा परिणाम स्वरूप कि आज बड़ी बैठक उन्होंने इसको लेकर कर डाली। उमर अब्दुल्ला ये सारी चीजें जानते हैं। अगर आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दी थी बडगाम में एक रैली को संबोधित करते हुए, जब उन्होंने कहा था कि वो एक यूनियन टेरिटरी के सीएम नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सीएम के पास एक चपरासी की भी ट्रांसफर करने के पावर्स नहीं होंगे। तो ये उमर अब्दुल्ला की तब की स्टेटमेंट थी, जब अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, जब उन्होंने डिनाई कर दिया था वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये साफ दर्शाता है कि उमर अब्दुल्ला को ये मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि अभी ये यूनियन टेरिटरी है तो इसमें पावर जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं। और ये मनोज सिन्हा ने, एलजी मनोज सिन्हा ने जितनी भी ट्रांसफर्स की हुई हैं, ये जो अभी बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इलेक्टेड गवर्नमेंट और राजभवन के बीच में, वो सारे जितने ऑफिसर्स हैं, बेशक वो जेके जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो सब उन पोजीशंस पे हैं जिन पे वो लॉ एंड ऑर्डर उनके उन्हें ओवरलुक करते हैं, कि वो मैजिस्ट्रियल पावर्स रखते हैं। और अभी जम्मू कश्मीर में देखिए, जब से इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है तो जो पावर्स का डिफरेंस है, विभाजन हुआ है, वो क्लियरली डिफाइन करता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राजभवन में रहेगा, वो जी के प्रशासन के अंडर रहेगा, और पॉलिसी जो है वो एलजी के अंडर रहेगा। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं जो भी हैं वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो करेगी। अब देखिए, एजुकेशन में बहुत कुछ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में जो कुछ हो रहा है, तो एलजी प्रशासन उसमें इंटरफेयर नहीं करते जब तक वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ इशू ना हो, सिक्योरिटी से जुड़ा इशू ना हो, या पॉलिसी से जुड़ा इशू ना हो। लेकिन ये जो ट्रांसफर्स हुई हैं ये उन अधिकारियों की हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़े हुए हैं,
और एलजी ने अपनी जो उनको पावर्स पार्लियामेंट ने दी हैं उनके तहत उन्होंने ये ट्रांसफर किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक भी यही जानकारी निकल कर आती है कि राज्यपाल उनके पास ये तमाम अधिकार हैं कि वो तबादला अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, कानून व्यवस्था, पुलिस, प्रशासनिक फैसले, उनके अंतिम निर्णय वो ले सकते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य कर सकते हैं और इस लिहाज से तमाम अधिकार उनके पास हैं। तेजेंद्र जी, जिस तरह से आपने कहा कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये जानकारियां जो हैं स्पष्ट की जा चुकी हैं।